मैंने गुस्से में मेज पलट दी और अपना क्रोध निकालने के लिए घर का सामान तोड़ना शुरू कर दिया। आखिरकार मैं छत पर चढ़ गई और रोशनदान के रास्ते बाहर निकल गई। खतरे की परवाह किए बिना मेरे माता पिता भी मेरे पीछे छत पर आ गए, लेकिन तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं लगभग नीचे गिरने ही वाली थी। उसी निर्णायक पल मेरे शरीर में फिर से परिवर्तन होने लगा। मेरी दोनों बाहें विशाल पंखों में बदल गईं। ये दृश्य देखकर मेरे माता पिता स्तब्ध रह गए, क्योंकि ये आनुवंशिक विकास उनकी कल्पना से भी कहीं आगे था। जैसे ही मैं उड़ने वाली थी तभी पिताजी की आवाज आई, ट्रायम्फ, हम तुमसे प्यार करते हैं। उन शब्दों ने मेरे भीतर बची हुई अंतिम मानवीय भावनाओं को फिर से जगा दिया। मुझे हमेशा लगता था कि मेरी सख्त माँ के विपरीत पिताजी ही मुझे सबसे अच्छी तरह समझते हैं। उनके स्नेह की वजह से मैं शांत हो गई और वही रुक गई। उसके बाद पहली बार माँ ने मुझे एक सामान्य इंसान की तरह देखना शुरू किया। उन्होंने मुझे सजना संवरना सिखाया और मेरी सुंदरता की तारीफ भी की। एक दिन अलमारी साफ करते समय उन्हें कुछ चित्र मिले। वो पिताजी के चित्र थे, जिन्हें मैंने अपने हाथों से बनाया था। माँ ने मेरी चित्रकारी की दिल से प्रशंसा की और मैं शर्माते हुए कमरे के एक कोने में जाकर छिप गई। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें यह भी पता चल गया कि मैंने अपने पास एक नन्ही बिल्ली छिपा कर रखी थी। उन्होंने कहा कि वो बिल्ली मुझे बीमार कर देगी और फिर माँ ने उस बिल्ली को